हेलो दोस्तों। मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फेसबुक के एड्स के अंदर नैरो ऑडियंस क्या होती है और ये कैसे काम करती है। इसके साथ ही जो और एंड का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हम फेसबुक एड्स के अंदर समझने वाले हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। ऑडियंस टारगेटिंग के लिए ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हम एग्जाम्पल के साथ में समझने वाले हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4 और 5 के साथ में एक कंप्लीट हम डिटेल में जानेंगे नैरो ऑडियंस। जब जब भी आप फेसबुक एड्स के अंदर आते हैं, कोई भी आप यहाँ पर डिटेल के अंदर टारगेटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको नैरो ऑडियंस का ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो वीडियो के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि नैरो ऑडियंस क्या है। बेसिकली नैरो ऑडियंस जो है वो हम किसी भी तरह की, अगर हमें ऑडियंस को टारगेट करना है एक पर्टिकुलर एक लेजर ऑडियंस की, हमें एक एग्जाम्पल बना रखें। जैसे कि अगर मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि हमें ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो कि वर्क करते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, इसके साथ ही वो अपने घर से दूर रहते हैं, इसके साथ ही वो इंगेज शॉपर हैं और इसके साथ ही वो पेरेंट्स भी हैं। अगर हमें ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम अपने एड्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्राउज के ऊपर सबसे पहले हम एक इंडस्ट्री चूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे और ब्राउज के ऊपर मैं आता हूँ, डेमोग्राफिक के ऊपर हम आते हैं और वर्क के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी हम इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे वो हमारी क्या है, वर्क इंडस्ट्री। ये क्या है, हमारी वर्क इंडस्ट्री, ना कि वो इंटरेस्टेड है इनके अंदर। यानी कि वो इस इंडस्ट्रीज के अंदर वो काम करते हैं। कोई भी हम इंडस्ट्री हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव की है, यहाँ पर आर्किटेक्ट की हम ले सकते हैं, आईटी की, जो भी हमें इंडस्ट्री हमें यहाँ पर चूज करनी है तो हम यहाँ पर इंडस्ट्री चूज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारी ऑडियंस क्या है, ऐसे लोग जो अपने घर से दूर हैं, ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जैसे कि अवे फ्रॉम होम। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कि ऐसे लोग जो अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा डेमोग्राफिक है। और यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। और अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में ये देखिए, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवल 2 वीक्स अगो, यानी कि जो ट्रैवल करके आए हैं 2 हफ्ते पहले, तो ऐसे लोगों को ही हम टारगेट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या है, हमारी जो ऑडियंस है उसको हमें समझना है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि वो कैसी ऑडियंस है, क्या वो करते हैं, वो सभी चीज़ें। अगर आपको ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में, डिटेल टारगेटिंग के बारे में, बायर पर्सोना के बारे में अगर और ज़्यादा डिटेल के अंदर जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है बायर पर्सोना के ऊपर और डिटेल टारगेटिंग के ऊपर भी। उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ताकि जब आप प्रॉपर ऑडियंस को समझेंगे तभी आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे। चलो हम नैरो डाउन के ऊपर वापस आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ऐसी ऑडियंस को चूज करना जो आईटी के अंदर काम करते हैं, इसके साथ ही वो जो है वो अपने घर से दूर रहते हैं, इंगेज शॉपर हैं यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और इसके साथ ही वो खुद पेरेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर हमें क्या किया, अवे फ्रॉम होम, यहाँ पर हम चूज करते हैं अवे फ्रॉम होम टाउन, वो अपने घर से दूर है। तो अब यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं कि हमारा क्या, अवे फ्रॉम होम टाउन और आईटी, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, यानी कि यहाँ पर ये दो टारगेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने इन और एंड के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या है, अब मैं एक और हमें एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इंगेज शॉपर को और चूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नैरो ऑडियंस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डालता हूँ इंगेज्ड शॉपर। उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर इंगेज शॉपर ये क्या है, बिहेवियर, यानी कि ऐसे लोग जो शॉप नाउ बटन के ऊपर या फिर बाई नाउ इस टाइप के जो शॉपिंग से रिलेटेड जो एक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, वो क्या आएंगे, इंगेज शॉपर के अंदर। तो अब हमने ऑडियंस को सिलेक्ट किया। हमारी ऑडियंस आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सेलेक्टेड, एक फिल्टर ऑडियंस हो गई, यानी कि कोई हमारी करोड़ों में नहीं है, सिर्फ 4 लाख के आसपास, 4 से 4.5 लाख की हमारी जो ऑडियंस है वो बन चुकी है। अब हम आते हैं इन और जो एंड का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। अब यहाँ पर फेसबुक क्या करेगा, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करेगा, ऐसे लोग जो घर से दूर हैं या फिर ऐसे लोग जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो वो उनको लोगों को टारगेट करेगा। इसके साथ ही एंड ऑल्सो मैच, और वो इंगेज शॉपर हैं, यानी कि यहाँ पर चाहे वो यूजर आईटी के अंदर काम करता है या फिर वो घर से दूर है, ना कि वो घर से। अब यहाँ पर जो टारगेट करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं
जो अपने घर से दूर है, या फिर यहाँ पर ये क्या है, दोनों एक ही कॉलम के अंदर सेलेक्टेड है, और ये जो हमारा है ये अलग से हमारा एक बॉक्स यहाँ पर बन चुका है। अब अगर हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो अपने घर से भी दूर है, आईटी के अंदर भी काम करते हैं, इंगेज शॉपर भी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अवे फ्रॉम होम टाउन है इसको यहाँ से कट करके हमें नैरो फर्दर के अंदर ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जब यहाँ पर हमने कंडीशन डाली थी, यानी कि जो आईटी के अंदर काम करते हैं, घर से दूर है, इंगेज शॉपर है, पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो घर से दूर है, आईटी और टेक्निकल सर्विसेज के अंदर काम करते हैं, इंगेज शॉपर हैं, इसके साथ ही मैंने एक और नैरो फर्दर, यहाँ पर आप कट कर सकते हैं इसको, नैरो फर्दर के ऊपर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या डालना है, वो अपने घर से दूर है, यानी कि अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन या फिर फैमिली आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हमारी जो ऑडियंस वो और भी कम हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं सिर्फ 12,000 से लेकर 14,000 लोग हैं जो आईटी के अंदर काम करते हैं, इंगेज शॉपर हैं और अपने घर से दूर हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये हमारा कौन से, यानी कि दिल्ली के अंदर है। अगर मैं यहाँ से दिल्ली को रिमूव कर देता हूँ, यानी कि ऑल ओवर इंडिया हम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंडिया, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो हम इंडिया को हम टारगेट कर लेते हैं। यानी जो आप पर्टिकुलर अगर आप किसी एक सिटी को टारगेट करते हैं, फिर जिस जो भी आपकी लोकेशन, तो आप एज भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं 22 साल ले लेता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑडियंस है वो हमारी पर्टिकुलर काफ़ी एक सेलेक्टेड ऑडियंस हो चुकी है। तो ये हमारे कंप्लीट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं, जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, हमें ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसके साथ ही उनकी जो वर्क इंडस्ट्री है वो फाइनेंस है। तो हम यहाँ पर मैं इन सभी को एक बार के लिए क्लोज करता हूँ और हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। यानी कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या है, वो जो इंटरेस्टेड है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा स्टॉक मार्केट, आप जैसे हम टाइप करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर वो स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है। इसी के साथ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बाकी के जो इंटरेस्ट हैं उनको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉक है इन्वेस्टिंग, इसको भी हम ले लेते हैं। इन दोनों को हमने चूज़ किया। अब हमें क्या करना है कि उनको उनकी जो वर्क इंडस्ट्री है वो हमें चाहिए बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए उनकी वर्क इंडस्ट्री। तो अब हम क्या करेंगे, नैरो फर्दर, यानी कि हमें इन जो और का और जो एंड का कॉन्सेप्ट है उसका हमें यूज करना है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, नैरो फर्दर, यानी कि ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी एक के अंदर वो इंटरेस्टेड हो सकता है, लेकिन उसका जो इंडस्ट्री है वो मैच करेगी यहाँ पर हमारी जो इंडस्ट्री हम चूज करने वाले हैं। डेमोग्राफिक के अंदर हम जाएंगे और उनकी जो वर्क इंडस्ट्री है, वर्क के अंदर जाएंगे, इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे, और बिजनेस और फाइनेंस या फिर बिजनेस डिसीजन मेकर आप ले सकते हो। तो हम बिजनेस और फाइनेंस के अंदर इनको हम सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो ऐसे जो लोग हैं कंप्लीट इंडिया के अंदर, ऐसे जो ऑडियंस फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है वो हमारी 5 लाख से लेकर 6 लाख के आसपास हमारी जो ऑडियंस है वो अवेलेबल है। ऐसे ही करके आप तीसरे एग्जाम्पल को भी हम देख सकते हैं। ऐसे लोग जो पेरेंट्स हैं, यानी कि ये जो ऑडियंस है वो हमारी कंप्लीटली डिपेंड करेंगी कि हम किस तरह के लोगों को, हमारा जो प्रोडक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग जो एक परफेक्ट ऑडियंस है वो क्या हमारी बनेगी। तो आप ये बायर पर्सोना की जो टेम्पलेट है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था वीडियो के अंदर, क्या उनके बच्चे हैं या फिर नहीं है, आप इस चीज़ को, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, उनके लाइफ गोल क्या है, उनका जॉब टाइटल क्या है, उनकी वर्क इंडस्ट्री क्या है, इन सभी चीज़ों को आप पहले ही मैप करके, पहले ही आप फिल करके रखिए अपने पास में, ताकि जब भी आप फेसबुक ऑडियंस के अंदर टारगेटिंग करें तो वो चीज़ें आप प्रॉपर कर पाएं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इस तरह की चीज़, यानी कि वो मल्टीपल हमें इंटरेस्ट मैच करने हैं, यानी कि एक कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी है कि सभी के अंदर उसका जो इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्थ एग्जांपल के अंदर देखें कि ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना जिनका जो बर्थडे है वो जनवरी के अंदर आता है, यानी कि हमारी कोई गिफ्ट की शॉप है और उसके लिए हम ऐड रन करना चाहते हैं, तो जिनका जन्मदिन, बर्थडे फरवरी के, जनवरी या फिर फरवरी के अंदर आता है, किसी भी मंथ के अंदर, और वो इंगेज शॉपर है, यानी कि वो कुछ ना कुछ गिफ्ट या फिर ऑनलाइन परचेज भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं एंड वाले को मैंने यहाँ पर कट से रिमूव किया, और जो हमारे ऊपर वाले इंटरेस्ट है इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डालता हूँ ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है जिनका बर्थडे यहाँ पर हम सिलेक्ट, जिनका बर्थडे जनवरी, दिसंबर, जिस भी मंथ के अंदर आता है, जनवरी के अंदर आता है, इसके साथ ही
अब हमें क्या करना है, ना कि यहाँ पर डालना है। अगर हम यहाँ पर डाल देंगे ना इंगेज शो पर, आप देखिए यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है वो क्या है, तकरीबन 28, ये हमारी है लगभग 2,89,00,000 के आसपास। अगर हम यहाँ पर इंगेज शो पर हम डाल देते हैं, जैसे कि हम इंगेज शो पर यहाँ पर डाल देते हैं, तो हमारी ऑडियंस का साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब फेसबुक क्या करेगा, या तो इंगेज शॉपर को दिखाएगा या फिर जिनका बर्थडे जनवरी के अंदर है, तो ये हमारी जो टारगेटिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हमें इंगेज शॉपर को यहाँ से रिमूव करके हमें नैरो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें चूज करना है। देखिए जैसे ही हम इंगेज्ड शॉपर के ऊपर हम चूज करते हैं और हमारी जो ऑडियंस का साइज है वो देखिए यहाँ पर 2,89,00,000 से वो कम होकर, जैसे मैंने चूज किया इंगेज्ड शॉपर, ये क्या है, बिहेवियर, यानी कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो जैसे हमने चूज किया तो ये जब हमारी ऑडियंस है वो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर वो 96 लाख के ऊपर आ चुकी है। इसके साथ ही अगर कुछ और भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि वो लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर भी इंटरेस्टेड हो, तो हम क्या करेंगे, नैरो फर्दर, और हम यहाँ पर डाल लेंगे वो लग्जरी से रिलेटेड कुछ कंटेंट है उसको भी वो ब्राउज कर, जैसे कि वो लग्जरी लाइफस्टाइल कंटेंट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, इसको हम चूज करेंगे। और जो हमारी ऑडियंस का साइज है वो और भी कम यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे 7 लाख, 7.5 लाख से लेकर तकरीबन 8.5 लाख के आसपास ऐसे लोग हमारी संख्या अवेलेबल फेसबुक के ऊपर है। तो अब फेसबुक क्या करेगा, ऐसे लोग जिनका बर्थडे जनवरी के अंदर आता है, प्लस में वो इंगेज शॉपर भी हैं, प्लस में वो लग्जरी कंटेंट के अंदर भी इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों को टारगेट करेगा। तो ये हमारा क्या है, नैरो फर्दर का कॉन्सेप्ट, यानी कि एंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड है। अब यहाँ पर हम डालते हैं तो यहाँ पर कुछ भी बीच में नहीं आता, इसका मतलब वो इन दोनों में से किसी भी एक को चूज करेगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर एग्जांपल के अंदर बताया। अगर हम एग्जांपल 5 का हम एग्जांपल लें, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई वैलेंटाइन से रिलेटेड आप गिफ्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर कोई गिफ्ट आइटम की शॉप है, कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, वैलेंटाइन से रिलेटेड कोई भी वो चीज़ें हो सकती हैं, कोई केक हो सकता है या फिर गिफ्ट से रिलेटेड आइटम हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इंगेज्ड, ऐसे लोग जो इंगेज्ड है या फिर मैरिड है या फिर न्यूली वेड है, अलग अलग जो भी आप सोच सकते हैं, आपको एग्जाम्पल एक डिटेल के अंदर इन चीज़ों को सोचना है। और उसके बाद में ऐसे लोग जो लग्जरी आइटम के अंदर इंटरेस्टेड है, प्लस में वो इंगेज शॉपर भी हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप टारगेट कर सकते हैं और जो भी आपकी ऑडियंस होगी उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड बनाइए, अपनी ऑडियंस को प्रॉपर वे में अच्छे से समझिए। और नैरो ऑडियंस का जो कॉन्सेप्ट है और जो एंड का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप डिटेल के अंदर यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आप कोई बायर टेम्पलेट चाहिए तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर जो बायर पर्सोना है इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक आपको मिलेगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी सुझाव है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।